नेक्स्ट चैप्टर है आपका जेटसिक। देखिए जेटसिक की डेफिनेशन 3 तरीके से दी जाती है, ठीक। सरफेस पे कर्व खींचिए, कर्व के किसी पॉइंट पे ऑस्कुलेटिंग प्लेन खींचिए। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सरफेस। सरफेस पे हम क्या लेते हैं, कोई कर्व। कर्व पे पहले हमने क्या लिया, किसी पॉइंट पे ऑस्कुलेटिंग प्लेन। क्या लिया हमने, ऑस्कुलेटिंग प्लेन। ऑस्कुलेटिंग प्लेन कंटेन्स नॉर्मल, सुनते चलिए बस, यही लिखवाएंगे। इन तीनों परिभाषाओं में ये दोनों चीज़ कॉमन है। सबसे पहले हम एक सरफेस लेंगे, उस सरफेस के ऊपर एक कर्व लेंगे, उस कर्व के ऊपर आर्बिट्रेरी पॉइंट लेंगे। सबसे पहले हमने क्या लिया, सरफेस। सरफेस पे क्या लिया, कर्व। कर्व पे क्या लिया, आर्बिट्रेरी पॉइंट। आर्बिट्रेरी पॉइंट पे खींचा गया ऑस्कुलेटिंग प्लेन क्या कंटेन करता है, नॉर्मल। तो उस कर्व को हम लोग जेटसिक कहते हैं, ठीक। दूसरी डेफिनेशन, अगर ऑस्कुलेटिंग प्लेन नॉर्मल को कंटेन करने लगता है तो उस केस में नॉर्मल प्रिंसिपल नॉर्मल के बराबर हो जाता है। ऑस्कुलेटिंग प्लेन अगर नॉर्मल को कंटेन करता है तो उस केस में नॉर्मल प्रिंसिपल नॉर्मल के बराबर हो जाता है। ये जेटसिक की कंडीशन है। एक्चुअली में ये जेटसिक की डेफिनेशन है। डेफिनेशन से ये जेटसिक की कंडीशन मिल गई। क्या मिल गई, जेटसिक की कंडीशन। और तीसरा कहते हैं पाथ ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। पाथ ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स इज कॉल्ड जेटसिक। मतलब जेटसिक पे कोई कर्व लिया, सॉरी सरफेस पे कोई हमने कर्व लिया, कर्व पे 2 पॉइंट लिए, उन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन अगर सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो उस केस में वो कर्व हमारा क्या कहलाएगा, जेटसिक कहलाएगा। जैसे यहाँ से गोलघर जाना हो तो यहाँ से घंटाघर, घंटाघर से बख्शीपुर, बख्शीपुर से गोलघर पहुँच रहे हैं। एक है यहाँ से बेतिहाता होते हुए गोलघर पहुँच रहे हैं, तो जो शॉर्टेस्ट रूट होगा वही जेटसिक कहलाएगा, ठीक है। तो ये 3 तरीके से परिभाषाएं जेटसिक की दी जाती है। पहली परिभाषा कि किसी सरफेस पे किसी कर्व को लीजिए, कर्व पे आर्बिट्रेरी पॉइंट लीजिए, ऑस्कुलेटिंग प्लेन ड्रॉ करिए, अगर वो नॉर्मल को कंटेन करेगा तो उस कर्व को हम लोग जेटसिक बोलेंगे। दूसरा, अगर ऑस्कुलेटिंग प्लेन नॉर्मल को कंटेन करता है तो प्रिंसिपल नॉर्मल नॉर्मल के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब Pi इज इक्वल टू Ni, ये जेटसिक की कंडीशन है। फलाना कर्व जेटसिक है तब जब Pi इज इक्वल टू Ni। और तीसरा, किसी सरफेस के किसी कर्व के किन्हीं 2 पॉइंट्स को मिलाइए, अगर वो दोनों पॉइंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के हैं तो उस कर्व को हम लोग क्या कहेंगे, जेटसिक कहेंगे, ठीक है। अब लिखिए इसके बारे में, जेटसिक। पहली हेडलाइन डालिए डेफिनेशन। जेटसिक आपके चैप्टर का नाम है, पहली हेडलाइन डालिए डेफिनेशन। डेफिनेशन लिखिए, अ कर्व ऑन अ सरफेस, अ कर्व ऑन अ सरफेस is said to be jetsic on the surface. A curve on a surface is said to be jetsic on the surface. ध्यान रखिएगा, जेटसिक कौन कहलाता है, कर्व। कर्व को जेटसिक कहते हैं, ठीक है। A curve on a surface is said to be jetsic on the surface if its osculating plane at every point contains the
contains the normal to the surface at that point. Contains the normal to the surface at that point. Full stop. Therefore, the principal normal to the z-sec, therefore, the principal normal to the z-sec, therefore, the principal normal to the z-sec coincides with the normal to the surface, coincides with the normal to the surface, coincides with the normal to the surface. नीचे से लिखिए that is Ni is equal to Pi, that is Ni is equal to Pi. हो गया. लाइन चेंज करके लिखिए hence a z-sec is defined as, hence a z-sec is defined as, hence a z-sec is defined as, inverted comma में लिखिए the path of shortest distance, the path of shortest distance, the path of shortest distance on the surface, on the surface between two given points on it, between two given points on it. हो गया. नेक्स्ट हेडलाइन डालिए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ z-sec, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ z-sec on the surface, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ z-sec on a surface. सरफेस का इक्वेशन बोलिए xi इज इक्वल टू xi u अल्फा. कर्व का इक्वेशन हमने लिखवाया था ui इज इक्वल टू uis. याद आ रहा है जब पॉइंट xi लेते थे तो xi इज इक्वल टू xis. क्लास में डिस्कस किए थे कि एक बच्ची ने पूछा था कि कैसे मैम u अल्फा, जबकि आप तो लिखते थे xi इज इक्वल टू xit, तो u अल्फा में तो अल्फा और बीटा दोनों होता है. तो हमने पूरा उसको समझाया था डिस्कशन क्लास में. ठीक है, लिखिए इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ z-sec ऑन द सरफेस में लिखिए लेट द इक्वेशन ऑफ सरफेस इज, let the equation of surface is xi is equal to xi u alpha, xi is equal to xi u alpha for every alpha is equal to 1, 2. And the equation of curve, and the equation of curve on this surface is, and the equation of curve on this surface is, and the equation of curve on this surface is u alpha is equal to u alpha s. ठीक है काजल, कुछ याद आ रहा है? चलिए नीचे से लिखिए इफ द कर्व इज अ z-sec देन, इफ अ कर्व इज अ z-sec देन, अगर कर्व z-sec है तो z-sec की कंडीशन क्या होती है, ये रट लीजिएगा. अगर कर्व z-sec है तो z-sec की कंडीशन क्या होगी, pi इज इक्वल टू ni. Is z-sec then, is z-sec then pi is equal to ni. नीचे से लिखिए hence the differential equation, हेलो
हाँ नहीं पढ़ा रहे थे। लिखिए, हैंस द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जेडसिक इज गिवन बाय, हैंस द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जेडसिक इज गिवन बाय, हैंस द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जेडसिक इज गिवन बाय। इसका प्रूफ है, कोर्स में नहीं है, नहीं करा रहे हैं, सीधे स्टेटमेंट लिखवा रहे हैं, ठीक है। जेडसिक का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है d2u अल्फ़ा अपॉन ds स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा गामा du बीटा अपॉन ds du गामा अपॉन ds इज इक्वल टू 0। बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। ऐसे समझ लीजिए कि ऐसे हम 100 में से 90 बच्चों को जानते हैं जो जेडसिक के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। केवल 100 में से 10 बच्चे जेडसिक को जानते हैं और 10 बच्चे भी बता नहीं पाते कि जेडसिक क्या होता है। अगर आप जेडसिक क्या होता है ये बता ले जा रहे हैं तो ये मान के चलिए आप बहुत कुछ जानते हैं मैथमेटिक्स के बारे में। वो बच्ची आई, उनसे यही बोली कि दीदी जेडसिक ही कोई नहीं जानता है, आप बता ले जा रही हैं, वही बहुत बड़ी बात है। मतलब जेडसिक कोई नहीं जानता है कि जेडसिक होता क्या है। लोग कह रहे हैं हाँ बस सुने हैं, बस बात खत्म। तो जेडसिक अगर आप बता ले गए तो वही आपको शो कर देगा कि भैया हाँ ये लोग कुछ जानती हैं। पढ़ा लिखा कभी बर्बाद नहीं होता। जेडसिक हमने कब पढ़ा था, लेकिन हमको अभी भी याद है कि जेडसिक क्या होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जानते रहिए, यही चीज़ें आपको एक्स्ट्रॉर्डनरी बनाती हैं। हो गया। रिमार्क, रिमार्क पहला पॉइंट लिखिए, कंडीशन ऑफ अ कर्व टू बी जेडसिक इज, कंडीशन ऑफ अ कर्व टू बी जेडसिक इज, कंडीशन ऑफ अ कर्व टू बी जेडसिक इज पी आई इज इक्वल टू एन आई। ये कंडीशन है जेडसिक बनने की, पी आई इज इक्वल टू एन आई। हो गया। दूसरा पॉइंट लिखिए, लिखिए द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट द पैरामीट्रिक कर्व, पैरामीट्रिक कर्व का इक्वेशन बोलिए, u अल्फा इज इक्वल टू, वेरी गुड, कांस्टेंट, दैट द पैरामीट्रिक कर्व u अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट बी जेडसिक, बी जेडसिक इज दैट, बी जेडसिक इज दैट, जरा देखिए ओरल बता रहे हैं, ये जेडसिक होगा, इसका जेडसिक निकालेंगे, इसको एक बार और 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 0, 2 बार डिफ्रेंशिएट करते ही वैल्यू 0, एक बार डिफ्रेंशिएट करते ही वैल्यू 0, तो क्या मिलेगा अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू 0, जिसको आप लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा बीटा इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी अल्फ़ा डज नॉट इक्वल टू बीटा, ठीक है। लिखिए, हो गया। हेडलाइन डालिए, टॉर्शन ऑफ अ जेडसिक, torsion of a jetsic in terms of principal curvature, torsion of jetsic
इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल कर्वेचर, टॉर्शन ऑफ जेट सेक इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल कर्वेचर, ये आप कल बताएंगे, ठीक है।